दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 29 दिसंबर 2020 की अर्थात आज की वर्कशीट के बारे में। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्य पुस्तक के नाजीवाद और हिटलर का उदय नामक अध्याय से ली गई है और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है जिसमें दो अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं और उसके आधार पर कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं जिनका जवाब हम लोगों को देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इन अपठित गद्यांशों में क्या जानकारी हमें दी गई है और उसके बाद जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उनके जवाबों को हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन गद्यांशों में क्या लिखा है ताकि हम उन प्रश्नों के जवाबों को दे सके जो इन स्रोतों में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो दोस्तों जो पहला सवाल है वह ये इस प्रकार है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई थी, जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सका था। तो दोस्तों यह पहला अनुच्छेद था जिसको हमने पढ़ा, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय समाज की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद के आधार पर क्या सवाल हमारे सामने इस वर्कशीट में रखे गए हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि निम्न प्रश्नों में किन्हीं चार के उत्तर दीजिए, अर्थात हमें चार के उत्तर देने हैं, लेकिन क्योंकि यह वर्कशीट है तो हम सभी प्रश्नों के ऊपर नजर डालेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। पहला सवाल है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। और यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी? का मीडिया, खा राजनेता, गा सरकार या घा प्रथम विश्व युद्ध। तो अभी हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। इस प्रकार इसका जो विकल्प घा है वह इस सवाल का सही जवाब है, प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों दूसरा है वाक्य को सही करके लिखिए और वाक्य इस प्रकार है, पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। अभी हमने अनुच्छेद में पढ़ा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। इस प्रकार हमें नागरिक, आम नागरिक और सिपाहियों के स्थान को बदल देना है, जिससे यह वाक्य सही हो जाएगा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या प्रथम महायुद्ध के दौरान यूरोपीय समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। इस प्रकार इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल है कि रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी डैश जिंदगी जी रहे थे। अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि दयनीय जिंदगी जी रहे थे, इसलिए यहाँ खाली स्थान में हमें दयनीय भरना है। और जो चौथा सवाल है वह है कि पहले विश्व युद्ध में किन की जिंदगी दयनीय थी और क्यों। इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी क्योंकि वे खतरनाक चूहों से घिरे थे और मौत का सामना करते करते पल पल अपने साथियों को मरता हुआ देख रहे थे। यह सच्चाई थी पहले विश्व युद्ध के दौरान सिपाहियों की, लेकिन मीडिया में अक्सर उनका महिमा मंडन किया जाता था ताकि प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जा सके।
और इस अनुच्छेद का जो 5वां सवाल है दोस्तों, 5वां और आखिरी, वह इस प्रकार है कि रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन क्यों मिल रहा था। इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फौजी प्रचार के कारण रूढ़िवादी तानाशाहों को जनसमर्थन मिल रहा था। ये लोग अपना व्यापक प्रचार कर रहे थे, इसी वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा था, लोकतंत्र या किसी अन्य विचारधारा के अलावा। तो यह दोस्तों पहला अनुच्छेद था और उसके आधार पर जो 5 सवाल पूछे गए थे उनका जवाब हमने जाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे अनुच्छेद को देखते हैं। और दूसरे अनुच्छेद का जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अनुच्छेद यह है कि हिटलर अब जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों में खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो दोस्तों यह अनुच्छेद था जिसमें हमें हिटलर के बारे में और उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया, उसकी रैलियों के बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद के आधार पर क्या सवाल हमसे पूछे गए हैं। कुल 5 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। और पहला सवाल है कि रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने डैश की एक नई शैली रची थी। अभी हमने अनुच्छेद में देखा कि उसने राजनीति की एक नई शैली रची थी, तो इस प्रकार इस खाली स्थान में हमें राजनीति भरना है। दोस्तों दूसरा सवाल है सत्य या असत्य लिखिए। और सवाल इस प्रकार है कि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था। यह असत्य है क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था। तीसरा सवाल है कि हिटलर के लिए भारी जनसमर्थन दर्शाने के लिए नाजियों ने क्या किया। तो अभी हमने देखा था अनुच्छेद में कि बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जाती थी हिटलर के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए नासीवादियों के द्वारा। चौथा जो सवाल है वो वाक्य को सही करके पुनः लिखना है। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। दोस्तों अभी हमने देखा था कि ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो इसीलिए शांति की जगह हमें जो शब्द है वो शक्ति शब्द का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार जो नया वाक्य बनेगा वो इस प्रकार होगा कि स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सभी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। और जो 5वां सवाल है दोस्तों वो इस प्रकार है कि हिटलर अपने भाषण में क्या क्या वादे करता था। तो इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हिटलर ने अपने भाषणों में जर्मनी के लोगों को एहसास दिलाया कि वह जर्मनी को एक ताकतवर देश बनाएगा, वर्साय की संधि को खत्म करेगा और दुश्मनों से बदला लेगा। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद में जो 5 सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब हमने दिया। तो दोस्तों यह थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें कोविड से लड़ना है और कोविड को हराना है। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और अपने आप को सामाजिक दूरी का पालन करने के योग्य बनाएं। तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।